हेलो बच्चों और सभी दोस्तों को फिर से हमारे चैनल में वेलकम है। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा और मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापस चैटर्जी। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं वो इस वीडियो को किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि क्लास 10th में दो टॉपिक यानी कि लाइट जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, दो ऐसे टॉपिक्स है दोस्तों। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप क्लास 10th के फिजिक्स का एग्जाम आराम से रिलैक्स होकर दे सकते हैं। तो चलिए आज इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसको आप जरूर से देखें। और ये क्वेश्चंस बोर्ड में या प्री बोर्ड जो एग्जाम आपके होंगे उसमें आने का बहुत चांस है। इस टाइप के क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, तो इस वीडियो को मिस ना करें, आखिर तक देखें और हर एक प्रॉब्लम को अपने कॉपी में खुद से भी सॉल्व करके देखें। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। ये दोनों को हम अंडरलाइन पहले से करके रखे हैं क्वेश्चन में, बिकॉज यहां पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 220 वोल्ट का एक सप्लाई लाइन है, वो 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन से 5 एम्पियर करंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए दोस्तों? तो R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू होता है V बाई I। ठीक है, तो V आपका हो गया 220 और I हो गया 5। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 44 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस हमारा कितना आना चाहिए? 44 आना चाहिए। बट हमें जो रेजिस्टर दिया गया वो कितने ओम का है? वो 176 ओम का है। अब ऐसा कितना रजिस्टर्स 176 ओम के कितने रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो 44 आएगा। तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि n रजिस्टर्स लेंगे। ठीक है, n रजिस्टर्स लेंगे और इन n रजिस्टर्स को, जिसका वैल्यू, एक रजिस्टर का वैल्यू कितना है? 176 ओम है, पैरेलल में लगाते जाएंगे। सो 1 बाई आर इक्विवेलेंट या 1 बाई आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 प्लस, ऐसे करते जाएंगे अप टू कहां तक जाएंगे? n, क्योंकि हमारे पास n रजिस्टर्स है, सो n टाइम्स जाएंगे। ठीक है, n टाइम्स जाएंगे। तो हमारा इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितना है हमारा? 44 है। 44, सो हमारा 1 बाई 44 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n बाई 176 हो जाएगा। n बाई 176 कैसे? 1 1 1 1 1 सब जोड़ते जाएंगे n टाइम्स, तो n आ जाएगा। सो हमारा n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 176 डिवाइडेड बाई 44। तो 176 डिवाइडेड 44 करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब 4 रजिस्टर्स को जो अगर हम पैरेलल में लगाएंगे, जिसमें से एक का वैल्यू 176 ओम होगा, तो 4 रजिस्टर पैरेलल में लग जाएगा, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 44। और जब हम V बाई I भी कर रहे हैं तो हमारा इक्विवेलेंट आ रहा है 44। इसका मतलब अगर 220 वोल्ट के एक सप्लाई लाइन से हमें 5 एम्पियर करंट ड्रॉ करना है और हमारे पास 176 ओम का अगर रजिस्टर है, तो हमें उस 176 ओम के रजिस्टर्स को 4 रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाना होगा, तब ये हमारा पर्पस सॉल्व होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। वीडियो को रोक के पॉज करके अच्छे समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां दो ग्राफ दिया गया है, इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली लेबल्ड है? करेक्टली लेबल्ड है, करेक्टली लेबल्ड का मतलब हुआ करेक्ट है। देखिए पहले यहां पर क्वेश्चन में रहेगा, यहां है सीरीज, यहां हम लिख दे रहे हैं, और यहां है पैरेलल। ठीक है, यहां है पैरेलल और फिर यहां है पैरेलल और यहां है सीरीज, ये ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अब बताइए कि करेक्टली लेबल्ड कौन है? ये ग्राफ में ये सीरीज लिखा हुआ है, यहां पैरेलल लिखा हुआ है, यहां पैरेलल है, यहां सीरीज है, तो कौन सही है? तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है दोस्तों। रेजिस्टेंस बढ़ता है सीरीज में, क्योंकि आप जानते हैं
कि सीरीज में क्या होता है, आप रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं, ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है दोस्तों, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, ठीक है, लो होता है। तो अब देखिए यहां पर y एक्सिस में V है और x एक्सिस में I है। हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I होता है, ठीक है, और V y एक्सिस में है, I x एक्सिस में है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो आप देखिए यहां पर इसका एंगल मान लीजिए θ1 आ रहा है और इसका एंगल θ2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली है कि सीरीज वाला का जो जिस लाइन में सीरीज लिखा हुआ है उसका एंगल ज्यादा आ रहा है, तो उसका स्लोप भी ज्यादा आएगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। यहां पर अगर देखिएगा तो सीरीज वाला का एंगल कम आ रहा है और पैरेलल वाला का एंगल ज्यादा आ रहा है, मतलब पैरेलल का स्लोप ज्यादा आएगा, मतलब पैरेलल का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ग्राफ गलत दिया हुआ है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस लो होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस हाई होता है, और यहां पर V दिया हुआ है या I दिया हुआ है, तो V बाई I मतलब रेजिस्टेंस, मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ यहां पर हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। तो इसका स्लोप ज्यादा आ रहा है बिकॉज ये ज्यादा एंगल बना रहा है, बिकॉज स्लोप का मतलब tan थीटा भी होता है, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, तो जिसका एंगल बड़ा रहेगा दोस्तों उसका स्लोप भी बड़ा आएगा। तो यहां पर जो पहला ग्राफ है उसमें सीरीज जिस लाइन पे लिखा हुआ है उसका स्लोप ज्यादा आ रहा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और सीरीज में रेजिस्टेंस हाई होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस लो होता है। तो ये ग्राफ करेक्ट दिया हुआ है, ये ग्राफ रॉन्ग है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहां पर एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है, ठीक है, यहां V लिखा हुआ है मतलब वोल्ट मीटर हो गया, और यहां पर उसका कुछ रीडिंग्स दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमें बताना है, चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। क्या बताना है, पहला बताना है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये लीस्ट काउंट क्या होता है। जैसे आप अपने स्केल को देखिए, जो स्केल आप यूज करते हैं, यहां पर 0 लिखा हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहां 1 लिखा होगा, फिर उसी तरह से 10 घर के बाद फिर 2 लिखा होगा। तो आप देख रहे हैं यहां से यहां जब आप चले तो आपने कवर किया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 घर चलने पर 1 सेंटीमीटर हुआ, तो इसका मतलब एक घर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल। इस स्केल का या रूलर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर हुआ। एक डिवीजन का जो वैल्यू होता है दैट इज द लीस्ट काउंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए, चलिए यहां 0 है या 1.5 है या यहां 1.5 है, यहां 3 है या 3 है या 4.5 है, आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम यही लेते हैं, यहां से यहां गए, कितना वोल्ट बढ़ा, तो 1.5 वोल्ट बढ़ा। 1.5 वोल्ट बढ़ने के लिए या 1.5 वोल्ट इंक्रीज होने में कितने घर कवर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स चले, 10 घर चले, 10 लाइंस को कवर किया, तब जाके 1.5 वोल्ट इंक्रीज किया। तो एक लाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो लीस्ट काउंट जो होगा वो एक लाइन के वैल्यू के बराबर होगा, दैट इज 1.5 वोल्ट डिवाइड बाय 10। सो एक घर का वैल्यू हो जाएगा, एक लाइन का वैल्यू हो जाएगा, एक जो मिनिमम वैल्यू इसमें मेजर कर सकते हैं दैट इज 0.15। दिस इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है एक जो डिवीजन है उसका वैल्यू, एक जो सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें मेजर कर सकते हैं दैट इज द लीस्ट काउंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालना है तो कोई भी दो रीडिंग को कंसीडर कर लीजिए जो उस पर मार्क किया गया है, और देखिए इस रीडिंग से उस रीडिंग जाने में कितने स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं। तो जो रीडिंग का डिफरेंस आ रहा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स कर देंगे तो लीस्ट काउंट निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इसमें, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इफ दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस, सॉरी यहां पर है व्हाट इज द रीडिंग शोन बाय द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीडिंग शोन बाय द वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या है यहां पे, तो देखिए ये पॉइंटर जो है मार्क किया हुआ यहां पर, तो ये हो गया मेरा 1.5, और 1.5 में दो बार 0.15 जोड़ना पड़ेगा बिकॉज एक एक घर जो है वो 0.15 करके है। तो 1.5 प्लस 0.15 प्लस 0.15 अगर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.8 वोल्ट आ जाएगा। मतलब ये जो वोल्ट मीटर है
वो 1.8 वोल्ट, ये वाला जो वैल्यू है ये 1.8 वोल्ट है। तो 1.8 कैसे, 1.5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, 0.15 दो बार मतलब कितना हो गया, 0.3 हो गया। तो 1.5 में 0.3 ऐड करेंगे, 1.8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड है, इफ दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर ऑफ 20 ओम, मतलब इस वोल्ट मीटर को अगर हम कनेक्ट कर दिए एक रेजिस्टेंस के साथ जिसका वैल्यू 20 ओम है, तो फाइंड द करंट, करंट कितना होगा। तो करंट कितना होगा दोस्तों, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। तो करंट कितना होता है, करंट हम लोग I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाय आर। तो ये वोल्ट मीटर कितना का रीडिंग बता रहा है, 1.8 वोल्ट का रीडिंग बता रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा 0.09 एम्पियर, 0.09 एम्पियर करंट यहां फ्लो कर रहा है। क्लियर, ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर की जगह पे हो सकता है एम मीटर दिया हुआ रहेगा, कुछ क्वेश्चन चेंज रहेगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यही रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और दूसरे टाइप्स के इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टू रजिस्टर्स है, दो रजिस्टर है, ठीक है, दो रजिस्टर है कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए, गिव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम। दो रजिस्टर पैरेलल में है तो 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, और उसी दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो 9 ओम आ रहा है। तो दोनों रेजिस्टेंसेस का वैल्यू निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, बिकॉज इसका सॉल्व करना भी आपको जानना पड़ेगा। पता चला इतना बड़ा इक्वेशन आने लगा कि आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पैरेलल में हम लोग दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो हम लोग लिख सकते हैं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हो गया पैरेलल का, और पैरेलल का आंसर यहां दिया हुआ है 2। और सीरीज में है तो हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 दिया हुआ है 9। तो इस वैल्यू को, इस R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आया, क्या इसको हम लोग यहां पुट कर सकते हैं, जरूर पुट कर सकते हैं यहां पर R1 प्लस R2 के वैल्यू को। तो हमारा आ जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 का वैल्यू 9 है, दैट इज इक्वल टू 2। तो R1 इंटू R2 कितना आ जाएगा दोस्तों, R1 इंटू R2 आ जाएगा 18। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, R2 का वैल्यू R1 के टर्म्स में निकाल के पुट करके क्वाड्रेटिक कर सकते हैं, या एक और थोड़ा बुद्धि लगा सकते हैं। क्या बुद्धि, आप R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1R2। ये आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इससे फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक है, R1 उससे भी आप बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको कोई परहेज नहीं है, बट हम सिंपल कैलकुलेशन रखना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। R1 प्लस R2 का वैल्यू 9 दिया हुआ था, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, माइनस 4, R1 R2 का वैल्यू हमें पता है कि 18 है, सो 81 माइनस 72 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, और R1 प्लस R2 ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 9 दिया हुआ है। अब कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, ऐड कर दो, कट गया, 2R1 इज इक्वल टू 12 आ गया, तो R1 हमारा 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, R1 के वैल्यू को पुट कर दो तो R2 आ जाएगा, तो R2 हमारा 3 ओम आ जाएगा। क्वाड्रेटिक से भी बना सकते हैं, बट इससे ज्यादा सिंपल हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। याद रखना ये इक्वेशन कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इस रूल को लगा के हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इससे नहीं बनाना चाहते हो, क्वाड्रेटिक से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको यहां पे एक सर्किट दिया गया है, रम्या वांट्स टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। रम्या एक लड़की है जो करंट मेजर कर रही है, इस सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है दोस्तों, एमीटर। तो इस तरह से एमीटर को कनेक्ट की है। ठीक है, अब उसके पास 4 ऑप्शन है एमीटर के।
तो ये कौन सा एमीटर को चूज करेगी यहां लगाने के लिए, ताकि वो एमीटर इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर कर पाए। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि पी क्यू आर एस, ये 4 एमीटर दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एमीटर रामाया चूज करेगी। तो चलिए यहां पर जो खाली जगह है यहीं पर सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, है ना। सॉल्यूशन कर लेते हैं यहां पे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 8 ओम का एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है और ये 4 ओम पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। सो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 1 प्लस 2 दैट इज 3/8। सो R हमारा आ जाएगा 8/3। मतलब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया 8/3, और इसका जो आंसर आएगा वो इस 2 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा। मतलब सर्किट ऐसा दिखेगा ना, ये 2 ओम हो गया, ये दोनों आ गए यहाँ पे एमीटर लग गया, और ये फिर ये बैटरी से यहां चला गया, ऐसा ही दिखेगा। ये आ गया 8/3 ओम, ये हो गया 2 ओम। तो अब 8/3 और 2 ओम सीरीज में आ गया, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सो आ जाएगा 2 प्लस 8/3, तो ये आ जाएगा 14/3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस का 14/3 आ गया। वोल्टेज कितना सप्लाई है, तो 12 है। तो करंट निकाल लेते हैं V/R करके। तो V हमारा कितना हो गया, V हो गया 12 और R टोटल आ गया 14/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज 36/14 दैट इज 18/7। तो 7 2 14 हो गया, 40 35, मतलब 2.5 एम्पियर के लगभग ये आएगा। तो इसका मतलब यहां से करंट जो फ्लो करेगा 2.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब जो एमीटर यहां यूज करना होगा उसका कम से कम मैक्सिमम रेंज 2.5 से ज्यादा होना चाहिए, 2.5 एम्पियर से ज्यादा होना चाहिए। इसका मैक्सिमम रेंज 1 एम्पियर है, नहीं चलेगा, 2.5 एम्पियर से कम है। इसका मैक्सिमम रेंज 10 मिली एम्पियर है, ये भी 2.5 एम्पियर से कम है ना। ये 1 एम्पियर है, 2.5 से कम। ये 10 एम्पियर है जो कि 2.5 एम्पियर से ज्यादा का है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये 2.5 तो जाएगा ही जाएगा इस एमीटर से। तो यहां जो एमीटर यूज करेंगे उसका मैक्सिमम रेंज 2.5 से ज्यादा होना चाहिए, जो सिर्फ ये है। सो हम लोग एस वाले एमीटर को रामाया सिलेक्ट करेगी। समझ में आया। तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। हम लोग आपके लिए और इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लाइट चैप्टर का भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें और अपने प्रिपरेशंस को ज्यादा कंक्रीट करें, ज्यादा कॉम्पैक्ट करें, ज्यादा इधर उधर ना भागें, और आप अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से दें और ज्यादा पैनिक ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।